एक बहुत खूबसूरत कहावत है, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है, और अगर मेहनत से जी चुराया तो जिंदगी काश में गुजर जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। एक नई कहानी, कुछ नई सीख, नया मैसेज आपके लिए लेके फिर से हाजिर हूं मैं। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आएगी, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। काश मुझे पहले पता होता तो मैं इस काम को और अच्छे से करता। ये बात हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आई ही होगी। हम सबको पता है कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा हासिल करना है, सफलता पानी है, तो ईमानदारी से, मेहनत से, पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए। पर कभी कभी ईमानदार और मेहनती व्यक्ति भी जाने अनजाने गलती कर बैठता है, और जब परिणाम उसकी एक्सपेक्टेशन से अलग आता है तो वो भी यही कहता है कि काश मुझे पहले पता होता। आज की कहानी भी इसी टॉपिक से जुड़ी हुई है। एक गांव में एक बहुत काबिल कारीगर रहता था। वो लकड़ी के काम में माहिर था, लकड़ी के घर बनाया करता था। उसे अपने काम की बहुत समझ थी, और इस वजह से आसपास के गांवों से लेकर दूर शहरों तक लोग उसे जानते थे। सब उसके हुनर को बहुत पसंद किया करते थे। कई सालों तक काम करने के बाद उसने सोचा कि अब रिटायर होने का समय आ गया है और अब उसे आराम करना चाहिए। इतने साल जो उसने मेहनत की है, जो कमाया है, अब उससे लाइफ को एंजॉय करने का समय आ गया है। ये कारीगर जो था वो कोई आम कारीगर नहीं था। अपने करियर की शुरुआत में उसने खुद से एक वादा किया था। सालों पहले जब उसने अपना काम शुरू किया और एक बहुत ही नामी कॉन्ट्रैक्टर को ज्वाइन किया था, तब उसने ये प्रण लिया था कि वो जो भी घर बनाएगा वो अपने आप में एक मास्टरपीस होगा। उसने खुद से ये वादा किया था कि वो अपने हर प्रोजेक्ट को पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और पूरे प्रेम के साथ करेगा, और ऐसा समझेगा जैसे वो प्रोजेक्ट उसका आज तक का सबसे महत्वपूर्ण काम हो। इसी वादे के साथ वो काम करता रहा और एक के बाद एक शानदार घर बनाता गया। हर घर पहले वाले से बेहतर और अलग होता। अब जब रिटायरमेंट के बारे में उसने सोच ही लिया था, तो पहुंच गया अपने मालिक के पास और थोड़ा सा झिझकते हुए उनसे बोला कि बॉस, ये जो घर मैं बना रहा हूँ ये मेरा आखिरी काम होगा। अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ। मालिक जो था वो उस कारीगर को बहुत पसंद किया करता था और उसके काम का बहुत बड़ा फैन था। अब उसे दुख तो हुआ जब उस कारीगर ने रिटायरमेंट की बात की, लेकिन उसने उसके डिसीजन की इज्जत करी। मालिक ने कहा कि मुझे दुख है कि तुम हमारी कंपनी और हमें छोड़ के जा रहे हो, पर जाने से पहले क्या तुम मेरे ऊपर एक आखिरी फेवर करोगे? वो कारीगर अपने मालिक की बहुत इज्जत करता था, इसीलिए बोला, बिल्कुल मालिक, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मालिक ने कहा कि मेरे लिए एक आखिरी घर और बना दो और उसके बाद रिटायरमेंट लो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। हालांकि उसे रिटायर होने की जल्दी थी, पर अपने मालिक की बात को वो टालना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने हाँ कर दी और सोचा कि एक ही घर तो बनाना है, फटाफट बना दूंगा और उसके बाद तो आराम ही आराम करना है। पहले जब भी वो कोई काम लेता था तो उसे पूरे दिल से करता था, फिर चाहे वो डिजाइन हो, लकड़ी का सिलेक्शन हो, उसके औजार हों या कोई दूसरा मटेरियल। पर इस बार क्योंकि उसे रिटायर होने की जल्दी थी, इसीलिए उसने शॉर्टकट लेना शुरू कर दिया। मटेरियल पर भी ध्यान नहीं दिया और कुछ ही हफ्तों में घर बनाकर तैयार कर दिया। मालिक को बुलाया कि आकर देख लें, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी काम निपटाए और फाइनली रिटायर हो जाए। मालिक आए, उन्होंने घर देखा, पूरे घर का मुआयना किया और फिर उस कारीगर की तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले कि मुझ पर ये पर्सनल फेवर करने के लिए धन्यवाद, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। कारीगर ने सोचा कि चलो अच्छा है, अब फाइनली काम खत्म हो गया। इतने में ही मालिक ने कुछ पेपर्स और चाबियां उस कारीगर को दी और बोले कि ये तुम्हारे लिए हैं। कारीगर चौंक गया। मालिक ने कहा कि ये घर जो तुमने अभी बनाया है ये मेरी तरफ से तुम्हारी सालों की मेहनत का तोहफा है। कारीगर तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि जो घर उसने इतनी जल्दीबाजी में शॉर्टकट लेकर बनाया, वो घर अब उसका अपना था। काश उसे पहले पता होता कि ये घर उसका होने वाला है, तो वो पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से इसे बनाता, जैसे वह इसके पहले करता आया था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में प्रॉमिसेस और कमिटमेंट की क्या कीमत है, क्या इंपॉर्टेंस है। उस कारीगर ने अपना वादा तोड़ दिया कि वो अपने हर काम में अपना 100% देगा, जिसकी वजह से उसका बनाया हुआ आखिरी घर वैसा नहीं था जैसा वो आज तक बनाते आया था। उसने अपने मालिक और खुद के प्रति वो ईमानदारी नहीं रखी जिसका उसने प्रण लिया था, जिसकी वजह से उसे अब एक ऐसे घर में रहना पड़ता जो कि उसके बनाए हुए घरों के सामने बहुत बेकार था। हमें अपने जीवन में हमेशा अपने वादों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो प्रॉमिस आपने खुद से किया हो या किसी और से। हमेशा अपनी कही हुई बात को पूरा करना चाहिए और कभी अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरे पैशन से, डेडिकेशन से और इस इंटेंशन से करना चाहिए कि हम इसमें अपना बेस्ट देंगे। कमिटमेंट से पीछे हटना, प्रोमिसेस तोड़ना या अपना 100% ना देना आपको वैसा रिजल्ट नहीं देता जैसा आप चाहते हैं, और कभी कभी जिंदगी में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
और उसका मैसेज पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से कोई अपनी लाइफ में काश कहने से बच जाए। एक और नई कहानी के साथ मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी सीखा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता।